नमस्कार साथियों। साथियों, अमर होने की महत्वाकांक्षा हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी चाह रही है। चाहे वो धर्म और विश्वास के जरिए हो या फिर विज्ञान और तकनीक के जरिए, आदमी ने हमेशा से प्रयास किया है कि किसी तरीके से अमर होने का सपना साकार किया जा सके। लेकिन आज इन तीनों ही लीडर्स की फोटो लगाकर हम अमरता की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे कि ये तीनों ही लीडर्स अभी जब रिसेंटली मिले तो इनके द्वारा भी इस तरीके की बातें की जा रही थी। इनके द्वारा ये बातें की गई कि किस तरीके से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है जिससे कि आदमी 150 सालों तक जी सकता है? क्या आदमी का अमर होना मुमकिन है या नहीं? किस तरीके की प्रौद्योगिकी इस वक्त यहाँ पे काम कर रही है? तो इस तरीके की बातें इन तीनों लीडर्स के द्वारा यहाँ पे की जा रही थी, जो कि मीडिया के अंदर लीक हो गई। मीडिया के सामने बैठकर ये बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके माइक ओपन रह गए और इनका ये डिस्कशन मीडिया में यहाँ पे लीक हो गया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे इस चीज की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मुद्दा? क्या सच में इंसान का 150 साल तक जीना मुमकिन है? और इन तीनों ही लीडर्स के द्वारा किस तरीके के प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं जिससे कि व्यक्ति की उम्र यहाँ पे आगे और ज्यादा बढ़ाई जा सके? तो सारी ही चीजों को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, आप देखोगे कि इन तीनों ही लीडर्स के द्वारा इस तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही थी कि 150 साल तक आदमी की उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो क्या आज के समय पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरीके की चीज पॉसिबल है या नहीं? इस तरीके की बातें स्पेशली शी जिनपिंग और पुतिन के द्वारा पुतिन के बीच में हो रही थी, और जो किम जोन उंग है वो इनकी बातों में बात मिला रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो इस तरीके की बात इनके द्वारा की जा रही थी। कब? जब ये चाइना की विक्ट्री डे परेड के अंदर शामिल होने के लिए चाइना के अंदर गए थे, बीजिंग में शामिल हुए थे। बीजिंग के अंदर चाइना के द्वारा विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया था। जापान को इन्होंने हराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके उपलक्ष्य में, उस जीत के उपलक्ष्य में विक्ट्री डे परेड चाइना में आयोजित करवाई जाती है। बीजिंग में इस बार हुए आयोजन के अंदर ये तीनों ही लीडर शामिल हुए थे, और ये तीनों ही लीडर जब आगे बढ़ते हुए रेड कारपेट से ऐसे गुजर रहे थे, तब यहाँ पे इनका माइक ओपन रह गया, और ओपन माइक के अंदर इनके द्वारा इस तरीके की बातें की गई जो कि मीडिया मेंबर्स ने यहाँ पे सुन ली, और ये फिर बन गया चर्चा का विषय, जिसकी वजह से आज हम ये सेशन कर रहे हैं। जो बातें इनके द्वारा कही गई लिटरल, वो यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले शी जिनपिंग ने यहाँ पे कहा कि पहले लोग 70 साल से ज्यादा तक नहीं जी पाते थे, लेकिन आज के समय 150 साल तक जीना भी यहाँ पे मुमकिन हो गया है। 70 साल तो जैसे किसी बच्चे की एज है, 70 साल इज न्यू नॉर्मल। इसके बदले में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आज के समय पर बायोटेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है, हमारे ऑर्गन्स बार बार ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। आप देखोगे कि हमारी एज क्यों बढ़ती है, एजिंग क्यों होती है, बुढ़ापा क्यों आता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तो पुतिन ने कहा कि इस तरीके से यदि हम ऑर्गन्स चेंज कर दें तो हमारी उम्र यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है, बढ़ती रह सकती है उम्र, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से स्थिर हो जाएगी, हम बूढ़े नहीं होंगे। इस तरीके की बात इनका यहाँ पे कहने का मतलब था। इसके बदले में जिनपिंग ने यहाँ पे कहा कि इसका मतलब है कि अब व्यक्ति 150 साल तक भी जी सकता है, आज के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इन सभी बातों के टाइम पर यहाँ पे किम जोन उंग आप देख रहे हो कि इनकी बातों में मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ में हाँ यहाँ पे मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की बातें इन तीनों ही लीडर्स के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। और वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन यदि ये उम्र ही इनके पास नहीं है तो फिर ये दौलत और शोहरत का क्या करेंगे? सत्ता का सुख जो इनको यहाँ पे मिल रहा है, सत्ता का सुख जो इस वक्त भोग रहे हैं, और आगे आने वाले समय में भी सत्ता पर काबिज अपने अपने देशों में रहेंगे, लेकिन यदि ये उम्र यहाँ पे इनके पास नहीं रहती तो ये अपने सत्ता के सुख को किस प्रकार से भोग पाएंगे? इसलिए अपनी उम्र की चिंता करना इन लीडर्स के लिए यहाँ पर जायज है। इसलिए इस तरीके की बातें यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही है। शी जिनपिंग और पुतिन दोनों की ही उम्र आप देखोगे 72 साल के ये लोग हो चुके हैं। इसलिए इनके द्वारा अपनी उम्र को बढ़ाए जाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके की चीजें इनके द्वारा अपने अपने देशों में की जा रही है। पुतिन की यदि बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी पर तो ये बाद में आएंगे। इनके द्वारा कई ट्रेडिशनल थेरेपीज का भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उम्र को बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुतिन के द्वारा उम्र बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लाल हिरण के खून को पिया जाता है, इवन उससे नहाया भी जाता है। और ये कोई अंधविश्वास के चलते नहीं, मंगोलिया और रूस में ऐसा ट्रेडिशनल थेरेपीज के तहत ये चीज की जाती है, इसलिए उनके द्वारा इस तरीके का काम किया जाता है। पुतिन ने साइबेरिया में लाल हिरण के कटे हुए सींगों का खून पिया और उससे नहाया भी। ऐसा मानना है कि इससे उम्र यहाँ पर बढ़ जाती है। रूसी मीडिया के द्वारा इस तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पे पब्लिश की गई कि
चिकित्सा पद्धति जो ट्रेडिशनल तरीके से चली आ रही है उसको पुतिन के द्वारा फॉलो किया जाता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखोगे आप तो पुतिन ने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है जिस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से इस तरीके की रिसर्च की जा रही है कि कैसे आदमियों की उम्र को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। पुतिन के करीबी मिखाइल कोवालचुक रूस में अमरता पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जाता है पुतिन की बड़ी बेटी जिनका नाम है मारिया वोरोनतोवा, वो भी जेनेटिक प्रोग्राम के अंदर रिसर्च कर रही है। उनका भी यही उद्देश्य है कि किस तरीके से व्यक्ति की उम्र को यहाँ पे बढ़ाया जाए, इस चीज पर रिसर्च की जानी है। रशियन गवर्नमेंट के द्वारा करोड़ों डॉलर्स का ग्रांट इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे दिया गया है जिससे कि रिसर्च अच्छे से कंडक्ट यहाँ पे की जा सके। तो आप देखोगे कि पुतिन के द्वारा ट्रेडिशनल थेरेपीज हो या फिर आज के समय पर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों ही क्षेत्र में लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से व्यक्ति की उम्र को बढ़ाया जाए, इस चीज का हमें यहाँ पे पता चल जाए। इसी के साथ आप देखोगे कि जो चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके द्वारा भी ये काम किया जा रहा है। वो भी ऑर्गन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर 3D प्रिंटिंग भी जिसको बोला जाता है उसके क्षेत्र में लगातार अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं जिससे कि इंसानी अंगों को रिक्रिएट किया जा सके, रीप्रिंट किया जा सके। अब ये वो वाला प्रिंट नहीं है जो कि हमने पेपर डाला और प्रिंट निकाल दिया। इसके अंदर लैब में इंसानी टिश्यूज को रिक्रिएट किया जाता है, रीप्रिंट किया जाता है। टिश्यूज बनने के बाद उससे फिर ऑर्गन्स क्रिएट किए जाते हैं। अभी के लिए कंप्लीट ऑर्गन क्रिएट किया जाना पॉसिबल नहीं है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि 3D बायोप्रिंट टेक्निक के माध्यम से जो इंसानी अंग है, कॉम्प्लेक्स इंसानी अंग जैसे कि लिवर, किडनी, दिल इत्यादि एज इट इज बनाए जा सके, इत्यादि 3D बायोप्रिंट टेक्निक के माध्यम से एज इट इज कॉपी किए जा सके। लेकिन आज के समय मुमकिन नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में यदि इस तरीके की चीज पॉसिबल हो जाती है तो इंसानी अंगों को आसानी से चेंज किया जा सकेगा, प्रत्यारोपित किया जा सकेगा और इंसान की उम्र यहाँ पर आगे आने वाले समय में बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आप देखोगे कि बीजिंग और शंघाई के अंदर 100 साल से जो ज्यादा लोग जिए हैं, ऐसे 2178 लोगों के जीन सैंपल्स यहाँ पे इकट्ठे किए गए और उनके ब्लड सैंपल्स को इकट्ठा करके यहाँ पे बायो बैंक बनाया गया है और उन पे रिसर्च की जा रही है कि यदि ये लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हैं तो क्यों जिए हैं, इनके जीन्स में ऐसा क्या खास है। इन सब चीज़ों की रिसर्च की जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि जीन एडिटिंग के माध्यम से यहाँ पे इस तरीके के जीन्स का इस्तेमाल करके आगे आने वाले समय में लोगों की उम्र को बढ़ाया जाए। तो ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर आगे आने वाले समय में काफ़ी रिसर्च होना बाकी है। और यदि ये रिसर्च यहाँ पे फाइनलाइज हो जाती है, रिसर्च कामयाब हो जाती है और फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाता है तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में इस तरीके के अंग प्रत्यारोपण करना काफ़ी आसान हो जाएगा और इंसान की उम्र आने वाले समय में बढ़ जाएगी। अभी के लिए इस तरीके का काम चीन और रूस दोनों के द्वारा ही यहाँ पे किया जा रहा है। इसके साथ ही तानाशाह जो किम जोन उंग है, वहां पे आप बात करोगे तो उनके जो फादर हैं जिनका नाम था किम इल सुंग, उन्होंने लंबी उम्र पाने के लिए प्योंगयांग के अंदर एक लॉन्गेटिविटी रिसर्च सेंटर बनवाया। इसमें उन्होंने 1700 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने की बात कही। उनका यही मानना था कि इस तरीके से रिसर्च की जाए और ऐसी जड़ी बूटी खोज निकाली जाए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी खोज निकाली जाए जिससे इंसान की उम्र बढ़ जाए। और वो खुद यंगस्टर्स का खून चढ़वाते थे, यंगस्टर का ब्लड उनको चढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में यही उनका मौत का कारण बना। 80 वर्ष की उम्र में उनका इसी वजह से निधन हो गया, उनको इन्फेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता कि यंगस्टर्स का खून चढ़ाकर आप खुद यंग हो जाओगे। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा किया गया जो कि इनकी मौत का कारण बना। तो इस तरीके की चीजें आए दिन नॉर्थ कोरिया में होती रही है। इसके साथ ही आप देखोगे कि चीन और रशिया में पहली बार नहीं है इस तरीके की कोई रिसर्च यहाँ पे की जा रही है। चीन और रशिया के अंदर पहले भी राजा महाराजाओं के द्वारा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। चीन की यदि बात करोगे तो चीन के पहले महाराजा, पहले सम्राट शी हुआंग ने अपनी जिंदगी के लास्ट के 10 साल इसी रिसर्च में गुजारे। उनके द्वारा एज को बढ़ाने के लिए कुछ गोलियां खाई जाती थी जिनके अंदर मर्क्यूरी मिला होता था और यही गोलियां उनकी मौत का कारण यहाँ पे बनी। तो जितना उनके पास एज है उसको तो वो अच्छे से नहीं जी रहे, बल्कि जितना समय उनके पास है वो इस रिसर्च में लगा रहे हैं कि किस तरीके से अमर हुआ जाए। फालतू का सामान इनके द्वारा खाया जा रहा है जिससे जितनी उम्र है वो भी इनकी यहाँ पे कम हो गई। तो आप देखोगे कि 49 साल की उम्र में मर्करी पॉइजनिंग से इनकी डेथ हो गई। इसी तरीके से जो आधुनिक चीन के फाउंडर है माओ त्से तुंग, उनके द्वारा भी उम्र बढ़ाने की कोशिश की गई। उन्होंने पारंपरिक चीनी दवाओं का सेवन किया और माओ की 1976 में 82 साल की उम्र में यहाँ पे निधन हो गया। तो हर वक्त आप देखोगे कि इस तरीके की चाहत मनुष्य के मन में रही है कि किस तरीके से उम्र को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। तो अब क्या
इस तरीके से उम्र बढ़ाया जाना पॉसिबल है? क्या मौजूदा समय में इस तरीके का कोई व्यक्ति है जो 150 साल या उससे ऊपर जिया हो? तो आप देखोगे कि मौजूदा समय में व्यक्ति की उम्र लगभग 70 से 80 साल है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नॉर्मली आज के समय में 70 से 80 साल की है। कुछ एक्सेप्शंस है इसके। आप देखोगे कि दुनिया में सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाली व्यक्ति फ्रांस की जीन कैलमेंट थी, जो 122 साल लगभग जी थी। 122 साल 164 दिन तक जीवित रही थी। इसके बाद जापान की 119 साल की केन तनाका, जिनका नाम दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, जो सबसे उम्र दराज महिला है, जो पहली रिकॉर्डेड है, वो क्या है? केन तनाका, जापान की। तो अब तक जो सबसे हाईएस्ट एज भी आपको देखने को मिलेगी ना, तो 122 साल 119 साल ये देखने को मिल रही है। तो 150 तो यहाँ पे काफी ज्यादा है। और वैज्ञानिकों का यहाँ पे मानना है कि 150 साल तक जीना इंसान के लिए फिलहाल के लिए पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। जो रशिया के द्वारा, चाइना के द्वारा रिसर्च की जा रही है, या फिर यूएसए भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस तरीके की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बने। लेकिन फिलहाल के लिए साइंटिस्ट का मानना है, विज्ञान का मानना है, फिलहाल के लिए तकनीक ऐसी हमारे पास नहीं है जिससे इंसानी उम्र को 150 साल तक यहाँ पे बढ़ाया जा सके। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए 150 साल तक जीना फिलहाल यहाँ पे मुमकिन नहीं है। लेकिन किम जोंग उंग, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग, इनकी जो एस्पिरेशंस है वो काफ़ी हाई हैं, और इस क्षेत्र में उनके लगातार निवेश के चलते हो सकता है बिल्कुल आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर ही हम ये देखें कि इंसान की उम्र को बढ़ाने के लिए किसी तरीके की औषधि या फिर किसी तरीके की तकनीक इन्होंने यहाँ पे निर्मित कर दी है। फिलहाल के लिए चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इनको अपनी इसी उम्र के साथ यहाँ पे जीना पड़ेगा। और जैसे इनके पूर्वज यहाँ पे कर चुके हैं, इस तरीके की कोई बेवकूफ़ी यहाँ पे ना करें, तो ये इनके लिए भी अच्छा रहेगा और इनके देश के लिए भी। तो आज के सेशन में आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी, और हो सकता है आप लोगों के लिए भी, जो ये चीज़ पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं। इस तरीके के लीडर्स को हम आए दिन सोचते हैं कि किस तरीके की बातें इनके द्वारा की जाती होगी, तो आज इस तरीके की बातें लीक हो गई, तो हमें पता चल गया कि किस तरीके की बातें यहाँ पे करते हैं। वो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही। आने वाले सेशन में किसी नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।